जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको बता रहे हैं कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के मध्य का समय, जबकि क्या है भगवान सूर्य नारायण अपनी नीच राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस समय इनके लिए यानी कि जो कन्या राशि की जो हम बात कर रहे हैं, कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से। तो भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में बैठने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि यह आपका स्वयं का भाव भी होता है, पराक्रम का भी होता है, साथ ही साथ यह क्या होता है, धैर्य का भी होता है। तो जीवन में दोस्तों बातें बहुत सारी हो जाती हैं और कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत सारा पराक्रम इत्यादि करते हैं, बहुत सारी मेहनत इत्यादि करते हैं, मगर उसके साथ साथ में हमें क्या होता है, फल नहीं मिल पाता। तो उस फल के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या होती है कि हर एक व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है वह किस चीज़ की होती है, धैर्य धारण की। अगर हमारे अंदर पेशेंस होता है तो पेशेंस के माध्यम से, ये मान लीजिए धैर्य धारण के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं। और अगर जीवन में आप किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में देख लीजिए, उसके जीवन शैली के बारे में आप पढ़ लीजिए, तो दोस्तों उन्होंने हमेशा क्या किया, धैर्य धारण किया, यानी उन्होंने पेशेंस को हमेशा बरकरार रखा। एक ही कार्य में कई बार क्या हुआ कि 10-10, 15-15, 20-20 बार उनको कोई उन्होंने रिसर्च इत्यादि किया, उसमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद क्या किया, तब भी क्या किया, अपने पेशेंस को नहीं खोया, अपने धैर्य धारण को नहीं खोया, और आखिर में उनको उसी कार्य में क्या हुई, सफलता की प्राप्ति भी हुई और वह शीर्ष लोगों में उनका नाम भी अंकित किया गया। तो वही हमारे जीवन में कि जब सूर्य नारायण हमारे अच्छे भाव में बैठे हुए हों और इन भावों में फलित, कोई भी ग्रह दोस्तों फलित तभी कर पाता है, हमें प्राप्त हमारे धैर्य धारण के अनुसार ही हो पाता है। दोस्तों क्या होता है कि जितना पेशेंस किसी भी व्यक्ति के अंदर होता है, समझ लीजिए वह परमात्मा, वह ईश्वर भी उसको उसी के अनुरूप क्या करता है, फल प्रदान करता है। बातें सबकी होती हैं। यह जो द्वादश भाव हैं और द्वादश भाव का ये तात्पर्य है कि इन भावों में जो भी ग्रह, नवग्रहों में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होता है, उच्च का होता है या नीच का होता है। उच्च का होता है तो हमेशा अच्छा फल ही प्रदान करता है, मगर अच्छा फल का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि वह किस प्रकार से है, वह कार्य क्षेत्र किस प्रकार से कर रहा है, उसके अंदर धैर्य धारण या पेशेंस करने की क्षमता किस प्रकार से है। और अगर यह चीजें सब अच्छी होती हैं, उसके अंदर यह धैर्य धारण करने की क्षमता होती है, तो अवश्य ही उसको उसके अनुसार फल भी प्राप्त होता है। उसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके संतान भाव में पड़ रही है। दोस्तों यह मंगल कार्यों से संबंधित भी है। तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपके जीवन में कोई भी मंगल कार्य अवश्य होने वाले हैं। षोडश संस्कारों से संबंधित कोई ना कोई संस्कार आपके जीवन में अवश्य होने वाला है। षोडश संस्कार यानी कि मंगल कार्यों से संबंधित जो भी संस्कार हैं आपके जीवन में इस समय कुछ ना कुछ अवश्य होने वाले हैं, या कि आपके परिवार में कोई ऐसे कार्य अवश्य होने वाले हैं। तो ये समझ लीजिए कि सूर्य नारायण जब तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, संतान भाव में, विद्या बुद्धि के भाव में, और विद्या बुद्धि के लिए भी यह समय आपका अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं पुनः भगवान सूर्य नारायण की पंचम दृष्टि। तो पंचम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके जीवन साथी के भाव में पड़ रही है। और जीवन साथी के भाव में पंचम दृष्टि पड़ने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि इस समय क्या है कि जीवन साथी के साथ में जो आपका आपसी तालमेल है वह बहुत ही अच्छा बना रहेगा। और उसके साथ साथ ही दोस्तों इस समय आप काफ़ी समय से अगर वैवाहिक जीवन के बारे में दोस्तों आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा था, या बनते हुए रिश्तों में किसी प्रकार से कहीं पर बात बनती हुई भी टूट जा रही थी दोस्तों, तो यह समय उसके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय अगर आप ऐसा कुछ प्रयास करते हो तो 100% आपको क्या है, वैवाहिक जीवन का सुख भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। और साथ ही साथ आपकी जो दैनिक व्यवसाय इत्यादि है, रोजमर्रा इत्यादि का जो कार्य आपका क्षेत्र है, वह भी आपके लिए अच्छा फलित होने वाला है। उसके बाद पुनः षष्ठम और सप्तम दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है, यह क्या है, भाग्य का भी है और साथ ही साथ यह क्या है, यश का भी है और शिक्षा का भी है।
अगर आप विद्यार्थी जीवन आपका है तो आप कोई भी उच्च शिक्षा इस समय अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो अवश्य ही उसमें आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी, और साथ ही साथ इसमें भाग्य उदय होने का भी आपका यह समय है और आपको यश की भी प्राप्ति समय होने वाली है। दोस्तों, जब हमारा अच्छा समय होता है तो उस समय अवश्य ही हमें क्या होती है, जब अच्छी ब्लेसिंग मिलती है, लोग हमारे बारे में अच्छा कुछ सोचते हैं, तो हमें क्या होती है, उससे सारी चीज़ों से हमें क्या होता है, यश की प्राप्ति होती है। यानी कि एक छोटे से लेवल से इंसान बड़े लेवल तक पहुंच जाता है। मगर यहाँ पर क्या है कि सर्वप्रथम मैंने भगवान सूर्य नारायण को जैसे आपके बताया कि सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं, आपके धैर्य धारण में बैठे हुए हैं, आपके पेशेंस भाव में बैठे हुए हैं। तो यह सारी चीज़ें आपको धारण करनी आवश्यक हैं, तब यह सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी तरीके से फलित होती हैं और आपको पूर्णतः फल भी प्रदान करती है। यानी कि भाग्योदय का समय भी आपका यह रहने वाला है। दोस्तों, यह पूर्ण दृष्टि भी है तो समझ लीजिए कि 101% आपको अच्छा फल यह फलित करने वाला है। शिक्षा से संबंधित, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, इन चीज़ों से संबंधित यह आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ उसके बाद अष्टम और नवम दृष्टि भगवान सूर्य नारायण की कहाँ पड़ रही है, आपके एकादश भाव में पड़ रही है। एकादश यानी इनकम का भाव होता है, जो भी आपके जीवन में आय होती है, जो आप कमाते हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड यह भाव होता है। और जब वह इनकम हमारी अच्छी होती है तो समझ लीजिए कि उससे हमारी क्या होती है, हमारे जीवन में हमें बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं और साथ ही साथ मनोकामनाएं भी प्राप्त होती हैं। अच्छी इनकम का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि कई बार क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई हम अपने बच्चों के प्रति कुछ अच्छा खर्चा कर लें, या जो हमारे पेरेंट्स इत्यादि हैं उनका जो मतलब देख रेख इत्यादि है, जो भी देखभाल इत्यादि है वो अच्छी तरीके से कर लें। किसी प्रकार से भी अगर आप बाल्यावस्था है तो तब भी जीवन में ये मान लीजिए, जीवन में अच्छा अगर आप पढ़ाई लिखाई इत्यादि करते हो तो उससे क्या होती है, आपके जीवन में आपको अच्छी जॉब इत्यादि मिल जाती है, जिससे आपके इनकम के स्रोत अपने आप ही अच्छे बन जाते हैं। और अगर आप किसी प्रकार से भी मतलब कोई आपका कारोबारी इत्यादि हो, उससे भी क्या है कि अगर आपके कारोबार में आपको आपकी अच्छी इनकम इत्यादि हो रही है तो समझ लीजिए कि तब भी उससे क्या है कि आप हर एक जगह उसमें क्या हो जाते हो, सफलता की आपको प्राप्ति होती है। सफलता की प्राप्ति यानी कि आप बच्चों की एजुकेशन से ले लीजिए या किसी प्रकार से और भी जो कार्य हैं मांगलिक कार्यों से ले लीजिए। इन कार्यों में दोस्तों जब हमारा वह धन क्या होता है, वह जो इनकम होती है, वह इनकम मतलब जब हमारे पास में होती है तो इन चीज़ों में जब भी हम उसे खर्चा इत्यादि करते हैं तो समझ लीजिए कि मनोकामनाएं भी सबकी यही होती हैं कि मेरे जीवन में मेरे पास खूब सारा धन संपदा भी रहे। और साथ ही साथ जब यह सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या होती है कि जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं वह भी अवश्य ही पूर्ण होती हुई दिखाई देती हैं। मगर इन सब चीज़ों में जो आज एक मेन पॉइंट है दोस्तों, वह है धैर्य धारण का। जीवन में कमाता तो हर कोई है, इनकम हर किसी की अच्छी मतलब चाहता है कि हर अच्छी हो, और हर कोई लगभग दोस्तों आज के ज़माने में तो हर कोई बढ़िया कमा रहा है। मगर कहने का तात्पर्य है कि अगर उसके अंदर धैर्य धारण है, क्योंकि हमेशा फलदार वृक्ष जो होता है वह क्या होता है, झुका हुआ होता है। और जिसके अंदर दोस्तों जीवन में सरलता है, जिसके अंदर झुकाव है, उसका जो जीवन है वह क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है। क्योंकि अच्छे वक्त को तो हर कोई जी लेता है दोस्तों, मगर बुरे वक्त को कोई ही व्यक्ति ऐसा होता है कि जो उसको आसानी से क्या कर देता है, पार कर देता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें कन्या राशि के जो जातकों के लिए, तो यह समय आपके लिए क्या है, ओवरऑल भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।